बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस वेयर वी विल बी डिस्कसिंग द ग्राफ एंड इनइक्वालिटीज ऑफ 1/x, दैट इज रेसिप्रोकल इनइक्वालिटीज। हम आपका अगले वीडियो में स्वागत करते हैं और हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। पिछली क्लास में आई हैव गिवन यू 3 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हम अब डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। देखिए, हम एक चीज आपको बार बार बोलते रहते हैं और इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए। ठीक, ये गांठ, नॉट, इसको आप बहुत ही गंभीर गांठ बांध लीजिए कि अगर आप किसी टॉपिक में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, ठीक, तो आपको सिंपल एक फ्लो चार्ट है जिसको कि आपको फॉलो करना है। अगर आप उस फ्लो चार्ट को फॉलो करेंगे तो यह हमारी पर्सनल गारंटी है कि आप उस टॉपिक में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक, करना क्या है आपको कि आपके पास एक वीडियो आया, ठीक है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, कॉपीराइट इज माइन। इसको कहीं और अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब कि उन्होंने हमसे चोरी किया हुआ है। ठीक, आपने कोई वीडियो को देखना है, आप देखने आए, ये हमारा पहला वीडियो है। ठीक, यू सी द वीडियो, उसके बाद यू मेक दी, साथ में मेक नोट्स, नोट मेकिंग करिए। ठीक, वीडियो एंड, जब वीडियो आपका खत्म हो जाए तो इन नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसी टाइम जब आपने वीडियो देखा, नोट्स बनाए, तो आप उस वीडियो खत्म होते ही उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक, रिवाइज करने के बाद अब आप आएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो से पहले आप क्या करेंगे, आप ये चेक करिए, डिसीजन बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको कि इज चैप्टर फिनिश्ड, क्या आपका चैप्टर खत्म हो गया है? तो अगर आंसर यस है तो बस आपको एक काम करना है कि प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, आपने वीडियो देखा, नोट्स बनाए, वीडियो खत्म हुआ, रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद आपने चेक किया कि क्या चैप्टर खत्म हो गया है, तो आपने कहा कि हां, तो आप खत्म कर दीजिए। अगर नहीं तो इफ नो, तो आपको क्या करना है, वापस यहां जाना है। ठीक, और इसके लिए यहां पर भी एक बॉक्स है, रिवाइज नोट्स। आई होप आई एम रिमेंबरिंग द सिंबल्स करेक्टली। रिवाइज नोट्स, देन वॉच वीडियो। ये नेक्स्ट डे का है या नेक्स्ट वीडियो के पहले की बात है। समझ में आया? समझिए, आपके पास एक वीडियो आया, आपने उसको देखा, नोट्स बनाए, वीडियो खत्म हो गया, आप उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर चैप्टर नहीं खत्म हुआ है तो नेक्स्ट डे आपके पास एक वीडियो आएगा। वीडियो को देखने से पहले आप पिछले दिन के नोट्स रिवाइज करिए और फिर अगला वीडियो देखिए, फिर नोट्स उसमें ऐड कर दीजिए, फिर वीडियो खत्म होने के बाद उस पूरे नोट्स के बाद फिर पढ़ लीजिए। केवल रिवाइज करना है, 5 मिनट लगेगा। आधे घंटे की वीडियो को नोट्स रिवाइज करने के लिए 5 मिनट, और बार बार रिवाइज करेंगे तो 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज कर लीजिए, फिर चैप्टर अगर नहीं खत्म हुआ तो फिर अगले वीडियो के पहले रिवाइज करिए, फिर वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, फिर रिवाइज करिए, और इस फ्लो चार्ट को आप फॉलो करते रहिए। कब तक? जब तक कि आपका चैप्टर खत्म ना हो जाए। अगर आपने इतना कर लिया बच्चों, तो दिस इज माय पर्सनल गारंटी कि आप लोग जिस चैप्टर में ये पूरा फ्लो चार्ट रिलीजियसली फॉलो करेंगे, आपको उस चैप्टर में हम लिखित तौर पर आपको दे सकते हैं कि उसका क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बहुत हो गया ज्ञान बांटने वाली बात। अब हम लोग अपना जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस। चलो बच्चों, अब हमारा काम क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो हमने पिछली क्लास में आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, x इज लेस देन -3, x इज ग्रेटर देन 6 एंड -3 इज लेस देन x। हमने आपसे कहा था कि जब भी आप रेसिप्रोकल फंक्शंस को अप्लाई करने जाते हैं, यू हैव टू टेक बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक, एक साइड की इनइक्वालिटी से हम काम नहीं चला सकते। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करेंगे कि x अगर -3 से छोटा है तो छोटा कहां तक होगा, -इंफिनिटी तक। तो हमने इस इनइक्वालिटी को कंप्लीट कर, बोथ साइडेड इनइक्वालिटी बना दी। उसके बाद हमें लेना है 1/x। ठीक, चलिए ग्राफ बना लेते हैं। ये पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ कभी भी टच नहीं करता है, जल्दीबाजी में बना देते हैं हम भी, आप भी, बट यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल कि यू आर नॉट सपोज्ड टू टच द एक्स एक्सिस ऑफ द ग्राफ, नीदर द एक्स एक्सिस नॉट। ये दोनों लाइंस को हम एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। ऐसी लाइंस जो ग्राफ को
इंफिनिटी पे टेंजेंट होती हो, मतलब हमें दिख रहा है कि दे विल बी टेंजेंट टू द ग्राफ एट सम पॉइंट, पर हम उस पॉइंट को देख नहीं पाते, दैट पॉइंट इज एट इंफिनिटी, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं एसिम्पटोट्स। ठीक, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि डेफिनेशन क्या है इसकी, बाकी इसका सच कुछ है हाइपरबोला में हम लोग देखेंगे। तो ये है आपका ग्राफ, मतलब अब हम देखते हैं कि ये किसकी बात कर रहा है ग्राफ पे। तो एक नंबर है -3, वो ये कह रहा है कि x जो है आपका यहां से यहां तक लाई कर रहा है। ठीक, ग्राफ देखेंगे तो आप सीधा आंसर लिख सकते हैं कि हमारा जो y है ये पॉइंट होगा -1/3, यहां से लेकर के ये पोर्शन का ग्राफ हम कवर कर रहे हैं। आपका y कहां से कहां तक लाई किया, -1/3 से 0 तक, -1/3 से 0 तक। तो इसका आंसर आएगा दिस इंप्लाइज दैट 1/x belongs to -1/3 to 0। 0 पर क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट, और -1/3 पे भी ओपन ब्रैकेट। देखिए माइनस ये इंफिनिटी के इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये ग्राफ 0 के इक्वल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0 होने के लिए डिनोमिनेटर आपका प्रैक्टिकली 0 होना चाहिए, और वैसे भी इस फंक्शन की रेंज से भी 0 बाहर है ना, तो हम कभी इसके आंसर में ना तो रेंज में 0 रिपोर्ट करेंगे ना डोमेन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली, ये तो ग्राफिकली कर लिया, लेट्स डू इट थियोरेटिकली। तो ये आपका आएगा, देखिए 1/∞ हम लोग लिखते नहीं है, ठीक, 1/∞ हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। तो ये आएगा -1/∞ इज लेस देन, ये लिखना गलत है, ध्यान रखिएगा, 1/x, सॉरी ये इनइक्वालिटी अभी नहीं लिखेंगे, -1/3। इनइक्वालिटी क्या करनी है, ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स कर देनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/x, ये नंबर क्या आएगा, 1/∞ इज 0, 0 इज ग्रेटर देन 1/x इज ग्रेटर देन -1/3, और -1/3 इज लेस देन 1/x इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज दैट 1/x कहां से कहां तक बिलोंग किया बच्चों, -1/3 से लेकर के 0 तक, दोनों को हमें एक्सक्लूड करना है, तो कौन सा ब्रैकेट बनाएंगे, ओपन ब्रैकेट। तो दोनों से आंसर हमारा सेम ही आया, वेरी गुड। देखो जब तक आप सही रास्ते पर चलोगे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। आई विल लीव वन फ्रेम फ्री फॉर यू सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, अब हमारा सेकेंड पार्ट, ये इसका आंसर है। ठीक, लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट सेज कि x इज ग्रेटर देन 6 या 6 से बड़ा है, नहीं केवल 6 से बड़ा है। तो ये है आपका, तो मतलब ये नंबर कौन सा होगा, 1/6। ग्राफ का पोर्शन कौन सा हमें मिलेगा, ये वाला, मतलब y कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ये पोर्शन है ना y का, कहां से कहां तक, 0 से 1/6 तक। तो इसका आंसर आया 1/x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 to 1/6। 1/6 पे इक्वालिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 6 से बड़ी है और इंफिनिटी से छोटी होगी, दूसरा एंड तो दिया नहीं है, तो इट विल गो टिल इंफिनिटी। इस पूरे पोर्शन में x आपका पॉजिटिव है, तो हमें ग्राफ को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा रेसिप्रोकल ले सकते हैं, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये रिवर्स हो गया। अब 1/∞ क्या होता है, 0। ठीक है, बार बार हम 1/∞ नहीं लिखेंगे कि भाई देखिए मैथमेटिक्स में 1/∞ लिखना क्राइम होता है। 1/0 और 1/∞ हम मैथमेटिक्स में नहीं लिखते हैं, और हम ये पाप बार बार नहीं करेंगे। एक बार आपको समझाने के लिए हमने पाप कर दिया है, ठीक है, तो हमारा पापोमीटर थोड़ा बढ़ गया है, तो इस पापोमीटर को हमें नीचे लेके आना है, इसलिए हम इसको दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। ठीक, तो ये आपका आ गया 0। तो x 1/x कहां से कहां तक बिलोंग किया बच्चों, 1/x बिलोंग किया क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल 0 to इंफिनिटी 1/6। देखिए ध्यान रखिएगा, इसको उल्टा लिख लीजिएगा अगर लिखने में दिक्कत होती हो। ठीक, आई लीव वन फ्रेम फॉर यू सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड वाला थोड़ा ट्रिकी है, इसके लिए हमें ग्राफ दोबारा बनाना होगा। और अब देखिए थर्ड वाला पोर्शन ये कह रहा है कि x की वैल्यू -3 से बड़ी है। -3 कहां होगा, समवेयर हियर, इससे बड़ी है आपकी x की वैल्यू।
और 1/x फंक्शन लेना है तो जीरो तो हमारी डोमेन में नहीं होगा, दैट इज वेरी मच क्लियर टू अस। ठीक है, चलिए अब y की रेंज निकालनी है तो अब करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये आएगा -1/3। ठीक है, अब हम x कहां से कहां तक गया, ये गया तो ग्राफ ये कहां, यहां से कहां तक गया, पहले गया -∞ तक, ये पोर्शन आपका मिला। उसके जैसे आपने जीरो क्रॉस किया ये ग्राफ ऊपर चला गया और उसके बाद ये पूरा पोर्शन आपको मिल गया। मींस दिस एंटायर पोर्शन इज योर आंसर। मतलब y कहां से कहां तक मिला, एक तो ये वाला y मिला और दूसरा ये वाला y मिला, बीच का पोर्शन नहीं मिलेगा आपको। यही इस ग्राफ की खासियत है कि आपको हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखना है कि आप गलती नहीं कर सकते। एक चीज आपने इग्नोर की और आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो अगर हम ग्राफ से आंसर लिखना चाहें तो क्या आंसर आएगा, पहले तो -1/3 से -∞, और अदर -∞ से आप यहां से देखिए, हम -∞ से -1/3 तक हमें मिलेगा। तो 1/x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/3। इक्वालिटी नहीं है तो ये ओपन ब्रैकेट यूनियन, सेकेंड पोर्शन आपको कहां से मिल रहा है, क्लोज ब्रैकेट 0 टू ∞, सॉरी ओपन ब्रैकेट, ये पोर्शन मिल रहा है -∞ से -1/3 और 0 से ∞ तक, ये मिल गया हमें। देख लीजिए ग्राफ को, देख लीजिए अच्छे से, कोई डाउट हो तो वीडियो वीडियो को पॉज करिए और देख लीजिए आप। चलिए अब इसको हम लोग ग्राफिकली करते हैं। तो देखिए बेसिकली ये जो नंबर लिखा है ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका -3 < x ∞, ये लिखा है। इसको हमें दो पोर्शंस में बांटना पड़ेगा इफ यू वांट टू अप्लाई द इनइक्वालिटी रूल। तो ये निगेटिव वाला पोर्शन क्या होगा, -3 x 0, और पॉजिटिव वाला पोर्शन क्या होगा, 0 x ∞। पॉजिटिव वाला तो पूरा पोर्शन है हमारे पास। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो जब हमें पता है कि दोनों में ये आपका ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग ही होता है, फुल टू डिक्रीजिंग है, तो फुल टू डिक्रीजिंग है तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल लेते ही -1/3, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी 1/x। अब 1/0 ∞ जाना है, ठीक, 1/0 ∞ जाना है, -1/3 से 1/x छोटा है, एक नेगेटिव नंबर से छोटा है, तो कौन सा इन्फिनिटी यहां आएगा, -∞। तो इसका आंसर क्या आया, 1/x कहां से कहां तक बिलोंग किया, -∞ से -1/3। एक बार और लिख लीजिए, -∞ < 1/x -1/3, देयरफॉर 1/x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से -1/3। नेगेटिव वाली से हमें एक आंसर मिल गया। इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो देखिए इसमें दोनों ही दिक्कत वाले हैं, ठीक, लेकिन बात यह है कि पूरा पॉजिटिव है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। 1/0 ∞, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जानी है। चलिए पहले इसे लिखते हैं, 1/x, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जानी, हमने इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी। 1/∞ क्या होगा, 0। अब 0 से बड़ा है 1/x, तो यहां कौन सा इन्फिनिटी आएगा, प्लस वाला, और 0 1/x ∞। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू ∞। ठीक, इन दोनों का यूनियन आपका आंसर होगा। और वहां से भी हमें ग्राफ से भी वही आंसर मिला था। ठीक है बच्चों, तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 6 क्वेश्चन कर लिए, और करने हैं। आप लोगों में से कुछ लोग करेंगे सर बोरिंग हो गया है, कुछ लोग कह रहे होंगे कि अच्छा हो गया है। चलिए एनीवेज, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड, वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस एंड कंटिन्यू। ठीक है बच्चों, बोर्ड पे हमने 2 क्वेश्चंस और लिखे हैं, तो इन क्वेश्चंस को अब हम लोग करते हैं। और प्लीज इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट दैट यू प्लीज डू दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन फर्स्ट। आप पहले इन क्वेश्चंस को खुद कर लीजिए और उसके बाद आप लोग हमारे सॉल्यूशंस को देखिए। बात यह है बच्चों कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कितने भी क्वेश्चंस कर लें, देखिए अब जिम में हम जाएंगे, डंबल्स हम उठाएंगे, बेंच प्रेस हम मारेंगे, तो बॉडी किसकी बनेगी, हमारी, आपकी तो बनेगी नहीं। आप भले ही हमारी जिम का पैसा दे दो, हमें डंबल खरीद के दे दो, बट कोई फायदा नहीं है। अगर बॉडी बनानी है आपको तो खुद ही आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हम यहां कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, इनका कोई फायदा नहीं है अनलेस अदरवाइज यू स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग। ठीक, आप लोग वीडियो पॉज करिए, इन दोनों क्वेश्चंस को कर लीजिए और अब हम इन सबको डिस्कस करते हैं।
अंडर द इंप्रेशन कि आप सबने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक, चलिए अब इसको ग्राफिकली देखने की जरूरत है क्या, देख लेते हैं। चलिए, जितना देखिए, जितना डेप्थ में आप चैप्टर को समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एक बार समझना है बच्चों, सारी जिंदगी यूज ही करोगे, एक बार समझ लो अच्छे से। तो निकालना क्या है हमें, 1/x। ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ठीक, ये टच नहीं करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, टच नहीं कर रहा था, फिर भी हम थोड़ा दूर कर देते हैं। ये आग और पानी टाइप का है, दे डोंट मीट एवर। x इज लेस देन और इक्वल टू 6। 6 कहां है, यहां पे है। x इससे छोटा है, यहां से लेकर के -इंफिनिटी तक जा रहा है। अब हम y की वैल्यूज देखते हैं। y की पहली वैल्यू मिली 1/6 और इससे हम कम होते गए तो ग्राफ का बिहेवियर ये रहा। देखिए, इस करस्पॉन्डिंग x के ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, तो इसलिए हम कहते हैं ये रेंज आपकी उस ग्राफ की है जो इस x के करस्पॉन्डिंग में मिलेगा। जैसे ही आपने 0 क्रॉस किया, ये -इंफिनिटी गया और नेगेटिव वाला पूरा ग्राफ आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो जब नेगेटिव वाला पूरा ग्राफ मिला हुआ तो हम आंसर इसका क्या लिखेंगे, 1/x बिलोंग्स टू 0 से पहला इंटरवल 0 से इंफिनिटी तक, ये पोर्शन है y का। इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज देख रहे हैं ना हम लोग, तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज हैं 1/6 टू इंफिनिटी। तो इसका पोर्शन मिला 1/6 टू इंफिनिटी और इसका पोर्शन क्या मिला, 0 से -इंफिनिटी। ये पूरी लाइन लग गई, केवल ये पोर्शन हमें नहीं मिल रहा है। सोचिए हमारा x कितना था, इतना जरा सा, इतना जरा सा नहीं कहें, बहुत बड़ा था, लेकिन करस्पॉन्डिंगली छूटा कितना, बस इतना। तो ये हम कहेंगे कि -इंफिनिटी से 0, दोनों ओपन, दोनों ना तो डोमेन में आते हैं ना रेंज में आते हैं, यूनियन 1/6 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी को तो नहीं लेना है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, 1/6 पे इक्वालिटी लगी हुई है, तो इसको हमें अपने आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक, आई होप कि ब्रैकेट्स आपको क्लियर है। ये हमारा आंसर आना चाहिए फ्रॉम द ग्राफ वी हैव प्रेडिक्टेड। देखिए, एग्जाम में आप छोटा सा ग्राफ बना लीजिए, तुरंत लिख देंगे, अननेसेसरली गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज वगैरह में प्रैक्टिस इतनी करिए कि गलती हो ना, तो आपको लिखने की जरूरत है। देखिए, अब इसमें क्या है कि -इंफिनिटी इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 6, ये है आपका। अब इसके दो पार्ट्स बनेंगे, पहला पार्ट निगेटिव वाला और दूसरा पार्ट पॉजिटिव वाला। तो जो निगेटिव वाला पार्ट है वो क्या होगा, -इंफिनिटी से 0 तक। ठीक, और पॉजिटिव वाला 0 इज लेस देन x इज लेस देन 6। यहाँ पे इक्वालिटी भी है। अब हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी ना। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो ये आपका आएगा ग्रेटर देन। अब दोनों 0 0 है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या लिखना है। इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी। अब 1/इंफिनिटी कहां जाएगा, चाहे नेगेटिव साइड से जाए चाहे पॉजिटिव साइड से जाए, ये जाएगा तो 0 ही। अब 0 से 1/6 छोटा है और जाना एंड तक है, तो कहां जाएगा, कौन से एंड पे जाएगा, कौन से इंफिनिटी पे जाना है। 0 से 1/x छोटा है, 0 से छोटा है, तो कौन सी इंफिनिटी पे जाएगा, प्लस इंफिनिटी पे जा सकता है क्या, नहीं, 0 से छोटा लेना है ना, तो -इंफिनिटी पे जाएगा। तो इसका मतलब यहां से आपको मिला 1/x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -इंफिनिटी टू 0। यहां पे आते हैं 1/6, इनइक्वालिटी रिवर्स कर दीजिए। ठीक, अब 1/6 से 1/x बड़ा है, तो कौन से इंफिनिटी पे जाएगा, प्लस वाले इंफिनिटी पे जाएगा। आई होप आप यू मस्ट बी गेटिंग अ हैंग ऑफ दिस इनइक्वालिटी थिंग। तो ये आपका आया 1/x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1/6 टू इंफिनिटी। इसमें हमें ऑर्डर में लिखना होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या आया, 1/x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 0, 1/6 टू इंफिनिटी। ये आपका एक क्वेश्चन पार्ट का आंसर हो गया। आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो या उसके अगले वीडियो में कभी भी जब हमें टाइम मिलेगा या जो हमारी एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस चलती हैं उस पर हम आपको बता देंगे। ठीक, सेकेंड पोर्शन ये कहता है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। मीन्स अब हमें इस ग्राफ को तो मिटाना ही पड़ेगा, इसको हम यूज नहीं कर सकते, बट बाकी बोर्ड पे भी इतनी जगह है
कि हम उसी पे कर लें इसको। ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, ये है हमारा ग्राफ। ठीक, -4 से बड़ा, -4 से बड़ा, ये है, ये वाला एक समय लेना है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करिए कि इसके करस्पॉन्डिंग निकालिए। तो अब इसके इधर है x, तो ये वाला पोर्शन तो बेकार हो गया, तो ये पोर्शन तो गया, ये आ गया -1/4, और कहां तक जा रहा है, -∞ तक। ठीक है, तो एक आंसर आ गया 1/x बिलोंग्स टू -1/4 से -∞ तक। अब -4 पे इक्वालिटी है तो क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए, -∞ प्लस ∞ को हम कभी भी इंक्लूड अपने आंसर में नहीं करते हैं। यूनियन सेकेंड पोर्शन, अब ये वाला तो पूरा पोर्शन है ना आपका, पूरा पोर्शन है इसका आपका, तो कहां से कहां तक आपका y लाई कर रहा है, 0 से ∞, पूरा ग्राफ आ गया ना आपका। तो ये आपका आ गया 0 to ∞। ना तो 0 हमारी डोमेन में आता है, ∞ तो कभी भी नहीं आता है, ना डोमेन में ना रेंज में। ये आपका आंसर है। चलिए अब इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, -4 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन ∞, x -4 से बड़ा है। देखिए लिखा कैसे है उससे कोई मतलब नहीं है, अपने हिसाब से लिख लीजिए। तो नेगेटिव वाला पोर्शन जब आप अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, -4 x से छोटा है और नेगेटिव 0 तक ही मिलेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आपको मिलेगा 0 से लेकर के ∞ तक। तो अब तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपका आ गया, सॉरी, तो ये आपका आ गया -4, और इनइक्वालिटी रिवर्स कर देनी है, 1/x इज ग्रेटर देन। अब ये बताओ 1/x -1/4 से छोटा है, ये 1/x -1/4 से छोटा है, तो यहां कौन सा इंफिनिटी आएगा, -∞। यहां से क्या मिला, 1/x बिलोंग्स टू -∞। या फिर एक बार देखिए, अगर आपको डाउट हो रहा हो कि हम ये इंटरवल कैसे लिख दे रहे हैं, तो आप इसको एक बार उल्टा लिख दीजिए, -∞, इसको उल्टा लिख दीजिए, इज लेस देन 1/x इज लेस देन और इक्वल टू -1/4। हम ये लोग यही करते हैं ना, इन ऑर्डर, इन जनरल हम लोग छोटे से बड़ा लिखते हैं। तो ये आ गया आपका 1/x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से -1/4। यहां पर इक्वालिटी है इसलिए क्लोज ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, अब यहां पे आते हैं, जब आप इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो इक्वालिटी तो रिवर्स हो जानी है, और 1/∞ कहां जाएगा, 0। अब 0 से बड़ा है 1/x, तो यहां कौन सा इंफिनिटी आएगा, प्लस वाला इंफिनिटी आएगा ना। तो इसका मतलब 1/x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 to ∞, बोथ ओपन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये तो आपके वो केवल पर्टिकुलर छोटे रेंज वाले नंबर से हैं कि केवल x है दिया हुआ है, आपको 1/x की रेंज निकालनी है। फंक्शंस की रेंज और डोमेन निकालना अभी बाकी है हमारे लिए, तो इसके लिए हम लोग अब बोर्ड क्लियर करते हैं, विल डू सम क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, अब बोर्ड पे हमने एक क्वेश्चन लिख दिया है जो थोड़ा की टेढ़ा है, एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब रेंज, मतलब 1/x की रेंज में अगर जाएं तो अच्छे क्वेश्चंस अब करेंगे हम लोग। अच्छे क्वेश्चन में देखिए ये है कि आपको ये दिया गया कि x 3 से 0 से 3 तक लाई कर रहा है, आपको ये बताना है कि ये कहां से कहां तक लाई करेगा, ये नंबर कहां से कहां तक लाई करेगा। तो अब इसमें देख के इतना तो समझ में आ गया है कि डिनोमिनेटर में x है, तो हमें रेसिप्रोकल तो कभी ना कभी कितना भी भाग लो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब हमें रेसिप्रोकल लेना ही लेना है। पहले तो हम देखते हैं कि क्या हम इसमें पूरे में रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो हाँ, एक मिनट बच्चों, इसको चेंज कर लीजिएगा, ये 0 यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इक्वालिटी रखते भी हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं, क्योंकि x यहां से यहां तक बिलोंग कर सकता है। हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें ये 0 हटाना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए हम पहले ही हटा दे रहे हैं, सो दैट आपको ये कंफ्यूजन ना हो। तो x जो है आपका 0 से 3 तक लाई कर रहा है, हमें इसकी रेंज निकालनी है। बिफोर वी हॉप ऑन टू द क्वेश्चन, जैसा कि हम आपको बार बार बोलते हैं कि आपको क्वेश्चन से दोस्ती करनी होती है। ठीक, दोस्ती करनी होती है, दोस्ती करिए और फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। तो
क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमारा फंक्शन एफ एक्स है, इसकी रेंज निकालनी है इफ x belongs to open interval 0 to 3 closed interval। ये क्वेश्चन है कि if find the range of fx if x belongs to this। ठीक है, तो पहले इस फंक्शन को एनालाइज करते हैं। तो ये जो फंक्शन है आपका f of x, ये है आपका, अब देखिए ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो आप रेसिप्रोकल लें तो कैसे लें, मतलब मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हम लोग वेरिएबल से, तो इस पहले डिनोमिनेटर को दोनों में स्प्लिट कर देंगे। तो ये आएगा 5/2x माइनस 3x बाई 2x। तो ये x कट गया, क्या बचा 5/2x माइनस 3/2। ये आपका फंक्शन है, इसकी हमें रेंज निकालनी है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है कि हमें गिवन है कि 0 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 3। हमें इससे यहां तक पहुंचना है, इससे यहां तक पहुंचना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको 1/x बनाएंगे, फिर 5/2x बनाएंगे, फिर -3/2 कर देंगे। ठीक, हिंट मिला? ओके, तो चलिए अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 1/x चाहिए। देखिए एक एक करके आपको x दिया हुआ है, इस x से आपको यहां तक पहुंचना है, यही ट्रिक है। रेंज में और कुछ नहीं होता है, फंक्शंस जितने स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं वही आपको दिए जाएंगे, आपको फंक्शन यूज करके आपको ये आंसर्स निकालने होते हैं। तो ये आंसर्स निकालने के लिए हम ये कहते हैं कि आप क्या करिए कि इस x पे जितने से स्क्वायर भी होता, क्यूब, जैसे मान लीजिए 5/2x स्क्वायर ऐसा है कुछ होता, तो पहले हम इसको स्क्वायर करते फिर रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक, पर चलिए अभी स्क्वायर है नहीं तो हम अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेट तो करेंगे नहीं कि भाई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ये होता तो क्या करते भैया, ये होता तो क्या करते, जब पीएचडी कर लो, साइंटिस्ट बन जाओ, और उसके बाद करना कि ये होता तो क्या होता। ठीक, और वो होता तो क्या होता। अभी हम केवल वही करेंगे कि ये है तो क्या है। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो इधर क्या आएगा 1/3, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जानी है 1/x, और 1/3 से 1/x बड़ा है ना, तो किस इंफिनिटी पे जाएगा, प्लस इंफिनिटी पे। इसका मतलब कि 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू 1/x इज लेस देन इंफिनिटी। अब इस पूरी इनइक्वालिटी को आप 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा 5/2 इंटू 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू 5/2x इज लेस देन। अब इंफिनिटी में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, इंफिनिटी बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंफिनिटी इज अ वेरी वेरी बिग मैन, उसको पास 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 गुना कर दिया तो भी वो इंफिनिटी ही रहता है। ठीक, तो अब हमें मिल गया कि ये आपका आ गया 5/6। 5/6 इज लेस देन और इक्वल टू 5/2x इज लेस देन इंफिनिटी। अब हम क्या करेंगे, इसमें -3/2 पूरी इनइक्वालिटी में ऐड कर देंगे। इनइक्वालिटी में आप केवल निगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, जब आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, अदरवाइज आप निगेटिव पॉजिटिव एडिशन कर सकते हैं। तो ये आएगा 5/6 -3/2 इज लेस देन और इक्वल टू 5/2x -3/2 इज लेस देन। अब इंफिनिटी में से 3/2 घटा भी दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ये इंफिनिटी ही रहेगा। ये आप, अब इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 6 लिख देंगे। आप एलसीएम भी ले सकते हो, पर हम इसका डिनोमिनेटर 6 करके लिख देते हैं, या फिर चलिए ये तो सीधा सीधा मल्टीपल है, तो एलसीएम आया 6, यहां आया 5, ये 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, -9 इज लेस देन और इक्वल टू। अब इसको क्या लिखेंगे, एलसीएम ले लीजिए, तो यहां भी 2x आ गया, ये तो 5 ऐसे ही रहेगा, और इसके साथ हो जाएगा 3x इज लेस देन इंफिनिटी। 5 - 3x/2x क्या है, 5 - 3x/2x, ये आपका fx है ना, और ये 5 - 9 कितना आ गया, -4/6 इज लेस देन और इक्वल टू fx इज लेस देन इंफिनिटी, और -2/3 इज लेस देन और इक्वल टू fx लेस देन इंफिनिटी। तो देयरफॉर fx कहां से कहां तक बिलोंग किया, आपको fx बिलोंग किया -2/3 से इंफिनिटी तक।
-2/3 पे इक्वालिटी है तो इसको इंक्लूड कर लीजिए। इन्फिनिटी को कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं अपने आंसर्स में। तो देखिए आंसर क्या आया था, -2/3 से इन्फिनिटी, यही हमारा आंसर आ गया। शायद हम आपको बताना भूल गए थे कि वो आंसर लिखा हुआ है, ठीक। इनफैक्ट इफ अगर आपने ट्राई किया होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यही आंसर आ रहा है, लिखा तो है ही हमने वैसे आंसर, ठीक। तो ये आपका एक पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बोर्ड क्लियर करते हैं, चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो यहां पर हमारा जो फंक्शन है f(x) वो क्या है, 5 - 3x अपॉन 2x। तो हमने आपको बताया था कि इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा पहले। तो f(x) आपका आएगा 5/2x माइनस 3x/2x। एलसीएम डिनोमिनेटर को हमने दोनों में डिवाइड कर दिया, ये x कट गया, क्या बचा, x इज इक्वल टू 5/2x माइनस 3/2, ठीक है। x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 इज लेस देन x इज लेस देन इंफिनिटी। x 0 से इंफिनिटी तक लाई कर रहा है, तो आपको क्या करना है इसकी रेंज निकालनी है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे सॉरी ये 3/2 आएगा बच्चों, ठीक। यही सब गलतियां होती हैं जो आगे चल के आपको नंबर कटवा देती हैं। 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन, सॉरी 0 इज लेस देन x इज लेस देन इंफिनिटी। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे। सबसे पहले हम क्या जनरेट करने की कोशिश करेंगे, 5/2x। तो 5/2x जब आप जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका आएगा 1/0। पहले हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो 1/इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, दोनों कहां जाता है, दोनों 0 जाता है। इनइक्वालिटी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। यहां क्या हो जाएगा 1/x, ये भी ग्रेटर देन। अब ये बताइए कि जब आपका 1/x 0 से बड़ा है तो ये कौन से इंफिनिटी जाएगा, ये प्लस वाले इंफिनिटी जाएगा ना, ठीक। वेरी गुड, ये आपने लिख लिया। अब इसको सीधा करके लिख लीजिए, उल्टा अच्छा नहीं लग रहा है हमको। अब इस पूरे को आप 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पहले आपने 1/x जनरेट किया, अब 5/2x जनरेट करिए। तो 0 से 5/2x को मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंफिनिटी को भी मल्टीप्लाई करिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब -3/2 पूरी इनइक्वालिटी में ऐड कर दीजिए, तो यह आएगा -3/2 इज लेस देन और इक्वल टू 5/2x -3/2 इज लेस देन, इंफिनिटी में से -3/2 करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंफिनिटी ही रह जाएगा। तो बेसिकली आप ध्यान से देखिए, तो ये -3/2 इज लेस देन और इक्वल टू f(x) इज लेस देन इंफिनिटी लिखा हुआ है ना, तो f(x) आपका कहां से कहां तक बिलोंग किया, क्लोज्ड इंटरवल -3/2 से इंफिनिटी तक। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने बोर्ड पे एक फ्रेश क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका जो रेसिप्रोकल का जितना वेरिएशन हो सकता है ना वो सब डाल दिया गया है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को वाकई सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है आपका कि अगर ये जो फंक्शन है आपका 7x - 5 अपॉन 3x, ये -10 से 5 तक लाई कर रहा है, ये फंक्शन -10 से 5 तक लाई कर रहा है, तो आपको बताना है कि x की इस फंक्शन की डोमेन आपको बतानी है। बेसिकली उसने रेंज दे दिया है कि अगर ये इसकी रेंज है तो डोमेन क्या रही होगी, तो करस्पॉन्डिंग डोमेन आपको बतानी है। तो डोमेन बताने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस फंक्शन को ऑपरेट करते करते वहां तक पहुंचेंगे जहां पर कि हमें 1/x की वैल्यू मिल जाए और उसके बाद हम रेसिप्रोकल फंक्शन लगाएंगे। तो अभी इस x के साथ बहुत सारे लोगों का साथ है, तो इफ यू वांट टू ब्रेक हिम एंड सॉल्व द क्वेश्चन, आपको क्या करना है कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी लगानी है। इसके एक एक साथी को एक एक करके अलग करिए और जब सब अलग हो जाएंगे तब इसको पकड़ के तोड़ दीजिए, ठीक। 1/x फंक्शन लगाइए और सीधा आंसर आपका आ जाएगा। चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन ये कहता है कि हमें इसको पहले एनालाइज करना है, ठीक। तो ये आपका आएगा 7x, क्या करेंगे बताइए, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ध्यान रखिएगा 5/3x लिखते लिखते 5/3 इंटू x मत लिख दीजिएगा, वो गलत कर देगा क्वेश्चन को। तो ये आपका हुआ -10 इज लेस देन और इक्वल टू, ये x कट गया, 7/3
माइनस 5/3x इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब इस 7/3 को पहले एक को तोड़िए, माइनस 7/3 को पहले हटा दीजिए, तो ये क्या आएगा -10 -7/3 इज लेस देन और इक्वल टू 7/3 माइनस 5/3x माइनस 7/3। पूरी इनइक्वालिटी से हम 7/3 माइनस कर रहे हैं, तो ये 7/3 ये 7/3 कट गया, इसको हमने ठिकाने लगा दिया। अब ये ठिकाने लग गया, अब जो बचा है उसको ठिकाने लगाएंगे। अब तो कमजोर पड़ रहा है ना धीरे धीरे, तो ये आपका बचेगा, एलसीएम ले लीजिए तो ये आएगा -30 -7/3 इज लेस देन और इक्वल टू -5/3x इज लेस देन और इक्वल टू 15 -7/3। अब ये आपका आ गया -37/3 इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी ये x हम यहाँ लिखना भूल गए, इसको चाहिए वेरिएबल ही गायब हो जाए, क्या करेंगे क्या हम लोग, -5/3x इज लेस देन और इक्वल टू 8/3। ठीक, अब आप क्या करिए, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी इक्वेशन को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी बच्चों। ये एकदम ध्यान रखना है आपको कि इनइक्वालिटी को रिवर्स करना ही करना है। तो इनइक्वालिटी रिवर्स करते हुए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 37/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8/3। ये आंसर आ गया आपका। अब आपको x काफी हद तक उसका 7/2 भी चला गया, साथ ही 7/3 साथी भी चला गया, नेगेटिव वाला साथी भी चला गया, अब केवल 5/3 बचा, इसको भी ठिकाने लगा देते हैं हम लोग। तो इसको ठिकाने लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 37/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 इज ग्रेटर देन, हम इसको उल्टा करके लिख देते हैं, ठीक है, उल्टा करके लिख देते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए, आपकी आंखों पर ज्यादा जोर ना पड़े। ठीक है, इन जनरल वी आर इन हैबिट ऑफ सीइंग थिंग्स इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग में जाते हैं हम लोग, तो पहले छोटा नंबर से बड़ा लगता है, ये उल्टा लिखा हुआ तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो ये आ जाएगा 37/3। देखिए आंसर रिपोर्ट करने में इससे ज्यादा आसानी होती है, अच्छा लगे ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सिर्फ आपको बता इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप आंसर रिपोर्ट करेंगे तो आप गलत ना कर दें, इसलिए आप सीधा हमेशा लेस टू हायर साइड में लिखिए। इस पूरी इक्वेशन को हमें क्या करना है, 3/5 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 3/5 इज लेस देन और इक्वल टू 5/3x इंटू 3/5 इज लेस देन और इक्वल टू 37/3 इंटू 3/5। ये 3 कट गया, ये 3 इससे कटा, ये 5 इससे कटा, ये 3 यहां से हमको मिला -8/5 इज लेस देन और इक्वल टू 1/x इज लेस देन और इक्वल टू 37/5। अब जो ये आपका x है ये अकेला पड़ चुका है, अब आप रेसिप्रोकल फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल फंक्शन ऑपरेट करने के लिए पहले तो हमें ये देखना है कि यह पूरा पॉजिटिव है, नहीं, इतना पोर्शन तो पॉजिटिव दिख रहा है, ये निगेटिव दिख रहा है, क्या पूरा पोर्शन निगेटिव है, नहीं, तो हमें क्या करना होगा, निगेटिव और पॉजिटिव को अलग करना पड़ेगा। अभी भी इस x में बहुत जान बाकी है, तो इस जान को आपको और थोड़ा कमजोर करना पड़ेगा, ठीक है, बोल जान नहीं, इस x को कमजोर करिए, तो ये आपका आ जाएगा 1/x। तो जब आप निगेटिव वाला पोर्शन अलग करेंगे तो ये आपका आएगा -8/5 इज लेस देन और इक्वल टू 1/x इज लेस देन 0 और 0 इज लेस देन 1/x इज लेस देन और इक्वल टू 37/5। अब इस x का आपने हर एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो सब हटा दिया है, केवल 1/x बचा हुआ है। अब आपको करना है क्या है, सीधा रेसिप्रोकल ले लीजिए। इस पूरे इंटरवल में 1/x फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, तो जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो x ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका आएगा -5/8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब x -5/8 से छोटा है ना, तो यहां कौन सा इंफिनिटी आना चाहिए, माइनस वाला ना, निगेटिव नंबर से छोटा है तो माइनस इंफिनिटी होगा, और नहीं तो 1/0 माइनस करिए, 1/0 इंफिनिटी जाएगा, लेकिन ये 0 से छोटा नंबर है तो ये माइनस इंफिनिटी जाएगा। और ये 5/37 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन, अब x एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा है और इधर इंफिनिटी लिखना है, तो कौन सा इंफिनिटी लिखोगे आप, प्लस वाला। तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू इसका
या एक बार फिर से लिख लीजिए इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग में, माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -5/8 एंड 5/37 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन इंफिनिटी। तो एक्स कहां से कहां तक बिलोंग किया, इसका इंटरवल है -इन्फिनिटी से -5/8, हाँ -5/8 ही है, सॉरी आई वाज अंडर द इंप्रेशन -5/3 है, तो -5/8 ये आपका इंटरवल हो गया। और ये इस पे क्लोज ब्रैकेट है, इक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है, इस पे ओपन ब्रैकेट है क्योंकि इंफिनिटी पे हम कभी भी ओपन या क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं। अब यहां पे आपका आएगा 5/37 से इंफिनिटी तक, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन रहता है, 5/37 पे इक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये आपका इंटरवल होगा। हमें आंसर चेक कर लेना जी, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -5/8 यूनियन 5/37 टू इंफिनिटी, ये आपका आंसर है। आई होप कि आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा फ्रेम छोड़ देते हैं सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको करना कैसे है। ठीक, इस क्वेश्चन को एक अच्छे से ब्रेक करना है, बिना ब्रेक किए आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, बिना ब्रेक किए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अब डायरेक्टली कोई फंक्शन नहीं मिलेगा, हमेशा क्वेश्चन को पहले तोड़िए, उससे हम जैसा हमेशा आपसे बोलते हैं कि पहले क्वेश्चन से दोस्ती करिए, समझिए और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को ब्रेक करके कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना काफी है।